अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मसाले वाली खिचड़ी जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी जो फ्री है। मसाले वाली खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 1 कप मूंग की दाल जो छिलके वाली है। ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ पर 1 कप लाल चावल लिए हैं यानी रेड राइस, और ये भी आपको बहुत ही आसानी से राशन वाली किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएंगे। और ये मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह के लिए मूंग की दाल। ये वाले हैं, छिलके वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको चावल भी दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह के लिए हैं। इस तरह के मैंने लाल चावल लिए हैं। अगर आप चाहें आप रेगुलर चावल भी ले सकते हैं यानी कि व्हाइट वाले, लेकिन इससे इनका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। और यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर लिए हैं और 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। और कुछ पाउडर मसाले हैं, इनमें है 1 टेबल स्पून नमक, और नमक मैं बाद में भी ऐड करूंगी, आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया लेंगे और 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। ये ऑयल डाल देंगे इसमें। कटी प्याज, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फ्लेम को लो पे रखना है हमने। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक और ये सारे पाउडर मसाले। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। फिर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमारे 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। ये हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब थोड़ा सा चम्मच से इनको सॉफ्ट कर लेना है और भी। ये सॉफ्ट हो गए सारे टमाटर। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और हरा धनिया। थोड़ी देर के लिए इनको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। अब इनको अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। ये अच्छे से मैंने भून लिए। अब इसमें शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डालेंगे क्योंकि खिचड़ी है, पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इनके बॉयल आने का वेट कर लेंगे। फ्लेम हमने हाई ही रखना है इसका। और मैं इसमें और नमक शामिल कर लूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून।
नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही डालें, जितनी आपको जरूरत उतना ही नमक आप यूज कर लें। अब इसको कवर कर लेंगे, बॉयल आ जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे खिचड़ी अपनी। इसमें बॉयल आ चुका है। अब ये खिचड़ी डाल देंगे इसमें, यानी कि चावल और मूंग की दाल। ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसके बॉयल आने का वेट कर लेंगे, कवर करके रख लेंगे इसको हाई फ्लेम पर। इसमें हल्का बॉयल आ चुका है। इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं इसमें। अगर आपको पानी कम लगे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं पानी, क्योंकि खिचड़ी हमें थोड़ा नरम ही चाहिए। अब करना ये है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि हमारी जो दाल है और जो चावल है अच्छे से कुक हो जाएं। फिर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ बाद में। और यहाँ पर हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा और पानी हमें डालना है, क्योंकि हमारी खिचड़ी हमें थोड़ा नरम चाहिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। इसमें मैं डाल दूंगी 2 गिलास और पानी। मिक्स कर लेंगे। ये हो चुका है। अब इसको कवर करके बिल्कुल ही लो फ्लेम पर पकाना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। फिर हम चेक करते हैं इसको बाद में। फ्लेम आपने लो ही रखना है बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे 7 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। इसमें अब भी थोड़ा सा पानी है, ये हमने ऐसे ही ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से चम्मच चलाएंगे इन पे, ताकि जो हमारी खिचड़ी अच्छे से नरम हो जाए। और नमक मैंने इसका चेक किया है, बिल्कुल सही है, नमक परफेक्ट है। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक यूज किया है। और फ्लेम इस वक्त मैंने बिल्कुल लो पर रखी हुई है। इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त सी आ रही है, आप जरूर से ट्राई करें इस रेसिपी को। ये हो गया। अब इसको दम पर रखेंगे 2 से 3 मिनट तक, फिर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये बीच बीच में मैं चेक करती रही। आपने इसको चेक करना है, बर्तन में लगने नहीं देना इसको। ये बिल्कुल रेडी है। अब बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब इनको डिश में निकाल देते हैं फ्लेम को ऑफ करके। ये मैंने डिश में निकाल लिए हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही मजे की मसालेदार सी और खुशबूदार सी खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और मुझे फॉलो करें फेसबुक एंड ट्विटर पेज में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है।